हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। नंबर 1 क्यों है बताया था। नंबर 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स सारे के सारे नंबर 1 हैं। सारे के सारे नंबर 1 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जो है क्या है, नंबर 1। और ये बात इस बार हम साबित भी कर देंगे कि वी आर नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिकॉज वी हैव इंडियाज बेस्ट टैलेंट। हमारे पास इंडिया के बेस्ट टैलेंट हैं। जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो होंगे वो हमारे इस बैच से होने वाले हैं। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। ठीक है गाइस, चलो लेट्स शेयर इट यार। क्लास को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, बाकी सभी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। सो एक बार का हम टाइम लेंगे। दिनेश, प्रिंस, गुंजन, चंदन, जसपाल, अजीत, नूरजहां, संजू, प्रिंस, पूनम, सीमा, पूजा, सतीश, तौफीक, नेहा, हिरांजन, खुशबू, अरिजीत, नेहा, सभी का स्वागत करता हूं मैं। लवप्रीत कौर, रश्मि, संजू, सभी का स्वागत करते हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल। नाम आप लोग जानते ही हो। सो गाइज लास्ट क्लास कब हुई थी हमारी? यानी कि कल नहीं, आज सुबह मॉर्निंग के अंदर हमने रात के 12 बजे कहो या सुबह के 12 बजे के बाद आज सुबह स्टार्टिंग से ही हमने क्लास की थी। बहुत बच्चे हमारे साथ उपस्थित थे। लगभग 400 बच्चों ने वो क्लास अटेंड की है। आई एम वेरी हैप्पी बाय योर रिस्पॉन्स। और ये चीजें हैं जो काफी मेरे को खुशी देती है। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो इट्स माय रिक्वेस्ट, जाइए और उस क्लास को भी क्या करिए, आप देख के आइए। सो जल्दी से एक बार यार क्लास को कर दो लाइक, शेयर, और कर दो सबके साथ शेयर भी, क्योंकि बाकी बच्चों को बहुत सारे को लगता है कि अभी लेट क्लास स्टार्ट होगी है ना। वो सोचते हैं कि सुमित सर लेट स्टार्ट करते हैं ना, ऐसा सोचते हैं वो। बट मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट कई बार हो जाता है और कई बार मैं इसलिए शुरू करता हूँ, मुझे पता है सारे के सारे छात्र भी मेरी तरह ही है ना। चलो गाइज, तो ये है दोस्तों आज का हमारा सेशन। बाकी कुछ चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्या है और वो मैं बता देता हूं दोस्तों। यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का हमारा बैच है। बेसिकली जो हम यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो हमारी तैयारी जो है फुल स्विंग के अंदर है, पूरे हम जोश के अंदर तैयारी कर रहे हैं, है ना। बस कोरोना वायरस को छोड़ दो तो बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कोरोना वायरस ने आप लोगों की बुद्धि एकदम खराब कर दी है। सारे दिन कोरोना वायरस दिमाग में घूमता रहता है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो, सुमित 10 जो है ना, ये क्या है? ये बेसिकली मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी पे आप जब कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरा गाइडेंस भी रहेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं, ज्यादा आपका समय इसमें व्यस्त नहीं करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा। बात करते हैं अनअकैडमी। दोस्तों ये क्लास है जो मॉर्निंग में मेरी चल रही है 9 से 10, ठीक है, 9 to 10 AM। और ये क्लास किसकी है आपका? बेसिकली दोस्तों दिस इज एफ इंडियन ज्योग्राफी, ये भारत के भूगोल की बेसिकली क्लास यहाँ पर चल रही है, जिसमें आप मेरे साथ इसको क्लास को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रोमो कोड सुमित 10। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। नेचुरल वेजिटेशन, मैंने कल बात की थी, रात में भी हमने पढ़ा था। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। देयर आर टू थिंग्स, वन इज द नेचुरल एंड सेकंड इज द वेजिटेशन। दोनों अलग अलग है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? देखो नेचुरल होता है ना अपने आप में, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, और वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति। अच्छा, वनस्पति तो जितना भी हम पेड़ पौधे अपने आसपास देखते हैं ना, दे ऑल आर वनस्पति, सारी की सारी वनस्पति है। बट हियर दिस वर्ड नेचुरल, नेचुरल मींस प्राकृतिक। प्राकृतिक वर्ड का एक अलग सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? प्राकृतिक का मतलब वो वेजिटेशन जो अपने आप से उगती है, मतलब ह्यूमन का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन का कोई रोल उसमें नहीं है। ऐसी वर्जिन आपकी वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, जो नेचुरल रूप से ग्रो करता है ऑन अ पर्टिकुलर साइट, दैट इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन। भारत की हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। दोनों ही सब्जेक्ट का ही क्या है दोस्तों, पार्ट है। तो यहां पर हमने बताया था नेचुरल वेजिटेशन क्या है। ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो किसी भी स्थान पर, रिपीट नहीं कर रहे, डोंट वरी, ये कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं बस, है ना। एक बेस बनाना पड़ता है, आधार बनाना पड़ता है, क्या पढ़ लिया क्या नहीं। सो इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी जो अपने आप नेचुरली, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन की सहायता के किसी एरिया के अंदर ग्रो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन हम उसको बोलते हैं। सो बेसिकली जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स, अब आप पूछोगे सर जो ये हम जो फसलें उगाते हैं, जो गेहूं उगाते हैं, हम जो बाजरा उगाते हैं, दे आर आल्सो वेजिटेशन और नॉट? यस ऑफ कोर्स दे आर वेजिटेशन, वो भी वेजिटेशन होती हैं, बट दे आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन। सो जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं हमारे पास, जो फ्रूट्स हैं हमारे पास, जो ऑर्चर्ड्स हम लगाते हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द वेजिटेशन। वो सारी की सारी वेजिटेशन के पार्ट हैं, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन।
लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, वो नेचुरल वेजिटेशन के भाग नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति के वो भाग नहीं नहीं है। ठीक है, और दो बातें मैंने बताई थी, देखो एक तो होती है एंडेमिक और दूसरी क्या होती है आपका एक्सोटिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी वेजिटेशन, कोई भी वनस्पति अगर उस इलाके की इंडिजिनस स्पीसीज है, मतलब वहीं से पैदा हुई थी, वहीं से बेसिकली उनका जन्म हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं आपका क्या, इंडिजिनस यानी कि एंडेमिक। और अगर कोई बाहर से प्लांट आया है तो वो क्या होता है आपका, दैट इज एक्सोटिक प्लांट। दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज इसकी रहने वाली है, मैक्सिमम वेटेज रहने वाली है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट की सबसे ज्यादा वेटेज है। जो जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अगर मैं मिला दूं तो यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। और आप कितने हल्के में ले रहे हो ना, इसको मुझे पता चल रहा है आप लोगों का, बहुत ज्यादा आप हल्के में ले रहे हो, सो वो आपको बहुत दिक्कत देने वाला है आगे जाके। तो दो चीजें याद रखना, एंडेमिक मतलब जो वहीं से है, और एक्सोटिक मतलब जो बाहर से आया है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बात किया था, फ्लोरा तो आपको पता ही हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बात की थी जो वनस्पति है ना हमारे पास, वो इन 5 प्रकार से हम बांट सकते हैं भारत की वनस्पति को, नेचुरल वेजिटेशन को 5 टाइप और 16 सब टाइप में डिवाइड किया। समझ में आई बात, 5 तो प्रकार हैं और 16 क्या है इसके उप प्रकार हैं। 5 प्रकार कौन कौन से है दोस्तों, आप देख सकते हो। सबसे पहला है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये हमारा सबसे पहला है। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, हमारा सबसे पहला है, फर्स्ट है हमारा, है ना। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या क्या आएगा, देखो ट्रॉपिकल। अब देखो मॉइस्ट का मतलब है आर्द्र, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, बिटवीन ट्रॉपिक्स, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में। ड्राई का मतलब है शुष्क। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, अगेन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फॉरेस्ट जंगल आप समझते ही हो। अब बात करते हैं थर्ड, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी नाइट क्लास के अंदर, जो हमने कल ली थी हम उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस थर्ड पार्ट, मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड नेक्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, अल्पाइन फॉरेस्ट। समझ में आई बात। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 टॉपिक। कौन कौन से, पहला हम बात करेंगे आपका, फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पहला। दूसरा हम बात करने वाले मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकंड। और तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं आपका अल्पाइन फॉरेस्ट। यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या प्रकार का, कोई पेट में दर्द हो, नींद नहीं आती हो, नींद बहुत ज्यादा आती हो, तो ऐसी अगर कोई भी विपदा है आप पर, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, फटाफट से बता सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, देखो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां हमने छोड़ा था। और हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था दोस्तों, डिस्कस अप टू दिस पार्ट, है ना। याद करो, यहां तक हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ओके, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, नॉट दिस। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये लास्ट टॉपिक था हमारा जो कल हमने पढ़ा था, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट क्या होते हैं आपके, ये आपके वो वन होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, और ये कटीली झाड़ियां होती है, थ्रोनी टाइप फॉरेस्ट, है ना, इस टाइप के। कीकर का पेड़ देखा आपने, कीकर नीम के पेड़, बेसिकली ये वाले पेड़ जो है यहाँ पर होते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन शुष्क होती है, रेनफॉल 75 से कम होता है, ह्यूमिडिटी 50% से कम होती है, एवरेज टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, राजस्थान, साउथ पंजाब, हरियाणा, कच्छ और इसके नेबर पार्ट में पाए जाते हैं, है ना। अच्छा एक बात याद रखो, किसी भी वेजिटेशन में अगर मैं बात करूं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी बात की थी हमने, तापमान, और दूसरा क्या है, रेनफॉल। दूसरा क्या है, रेनफॉल, वर्षा। अब देखो, एक हम पढ़ते हैं एवरग्रीन, एक टर्म सुनते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन, और दूसरा सुनते हैं हम क्या, डेसिड्यूस। ठीक है, फर्क क्या होता है, डेसिड्यूस का मतलब होता है दोस्तों पतझड़, और एवरग्रीन का मतलब क्या होता है आपका, सदाबहार। तो सदाबहार जो होता है ना, उसके लिए जरूरी क्या होता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, आपके पूरे वर्ष भर जो है वो रेनफॉल होना चाहिए। और डेसिडुअस मतलब क्या होता है, पतझड़। और पतझड़ के अंदर क्या होता है कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं होता। ये क्या होता है, इसमें एक ड्राई सीजन जरूर आता है। जब ड्राई सीजन आता है तो पत्ते क्या होते हैं भाई, पानी का लॉस ना हो इसलिए वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं, पत्ते शेड कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा था, देखो नीम का था, बबूल का था, कैक्टस था, ये सारे के सारे इसमें पेड़ इंपॉर्टेंट थे आपके। अब अगली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने बताया था 6 से 10 मीटर इस पेड़ की हाइट होती है, छोटा ही होता है। अकेशिया यहाँ पर, और ये जो कीकर कांटेदार पेड़ होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पाए जाते हैं। ये इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो वाइल्ड डेट इज द कॉमन स्पीसीज। वाइल्ड डेट मतलब जो जंगली खजूर भारत में उगता है वो। कुछ ग्रासेस, घास भी पाई जाती है, उगाती है रेनी सीजन में। ऐसे तो आपको घास देखने को मिल नहीं रही होगी, देखो अंडरग्रोथ नहीं देखने को मिलती। अंडरग्रोथ कब होती है, अंडरग्रोथ 2 टाइम पे होती है। पहला, जब टेम्परेचर आपका आए, टेम्परेचर भी ज्यादा हो,
क्योंकि सनलाइट भी चाहिए ना भाई पेड़ को उगने के लिए। घास है तो पेड़ है तो लाइट चाहिएगी अपने आप को, और क्या चाहिएगा उसको, रेनफॉल। दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर रेनफॉल यहाँ है ही नहीं, अब अमाउंट तो कम है ना बारिश का, तापमान बहुत ज्यादा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर अंडरग्रोथ जो है, आप वेजिटेशन देखने को बहुत कम मिलेगी आपको। ग्रास घास वास टाइप की थोड़ी बहुत मिल जाती है आपको, कब थोड़ी बहुत दिख जाती है, और थोड़ी बहुत दिखती है वो कब दिखती है दोस्तों, वो हमें दिखती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी टाइम, रेनी पीरियड। कोई दिक्कत? मोहम्मद शाहबाज बताइए कोई दिक्कत? अलका चौधरी, पूजा ठाकुर, नेहा प्रवीण, अलका, अजीत, दीपक यादव, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? गुड आफ्टरनून सेना, गुड आफ्टरनून सना मलिक, गुड आफ्टरनून शिवानी गुप्ता, चैट ऑफ कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अब ये चैट ऑफ आप लिखती क्यों है? इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, आप देखो ही मत वहां पर। प्रेसिपिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, या टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, दीज टू टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने तापमान और इसका आइडिया लगा लिया ना तो हो जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि अंडरग्रोथ कब होगी, कैनोपी कब थिक होगी। कैनोपी मतलब वो चंदावा जो होता है, पेड़ जो होता है ना, अगर ये पेड़ है तो पेड़ के ऊपर ये जो होता है दैट इज द कैनोपी। तो कैनोपी कितनी होगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। एवरग्रीन कब होगा, सेमी एवरग्रीन कब होगा, डेसिडुअस कब होगा, ड्राई डेसिडुअस कब होगा, मॉइस्ट ड्राई डेसिडुअस कब होगा। दिस ऑल आर टर्म्स जो मैंने सब आपके साथ में डिस्कस कर लिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ के एक बार वीडियो दोबारा देख लो। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूं। ये प्लस करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी, आपका 60% सिलेबस इसके अंदर से मैं गारंटी दे रहा हूं। 60 क्वेश्चन आपके यूपीएससी में यहां से आएंगे ही आएंगे। करंट अफेयर ये वाला और ज्योग्राफी का सेशन। ज्योग्राफी में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, नाइट में 12 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी ज्योग्राफी की। देखते हैं कितने लोग आप आओगे। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, एक बार फिर से बता देता हूं, नेचुरल इंडिया की क्लाइमेट का, नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट हम कल कर चुके हैं। कल का मतलब कब, आज सुबह 12 बजे। तो एक बार आप जाओगे ना वीडियो के अंदर तो आपको क्लास मिल जाएगी, है ना। वो क्लास जो है आप लोग एक बार उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो ये वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। बाकी बच्चों को मैंने नोटिफिकेशन डलवा दिया था, कम्युनिटी पोस्ट डलवा दिया था, तो आई होप आपको इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जो है मिल गई होगी और आप समय पे आ गए होंगे। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव। अच्छा, ब्रॉड लीव से कुछ समझ में आया? चौड़े पत्ते हैं। ब्रॉड लीव का मतलब क्या है? चौड़े पत्ते हैं और हिल पर हैं, ये पहाड़ी पर पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने कब बताया था पत्ते चौड़े होंगे, इसका मतलब पानी क्या है, अबंडेंस में, रेन वाटर अच्छा है। और जब पानी अच्छा होता है तापमान तो अच्छा है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सब ट्रॉपिकल एरिया। ये ट्रॉपिक के आसपास है, ये आपका कहां होते हैं? सब ट्रॉपिक का मतलब क्या है? 20 से लेकर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 तो तापमान तो ओके है ना, ये चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तापमान ओके है ना। क्यों? हमें पता है सर, सन जो है कुछ इस प्रकार से आपकी मूवमेंट करता है। कब कब कहां होता है? यहां, दिस इज 23.5 नॉर्थ, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 23.5 साउथ, है ना, पता है ना आप सभी को। तो ये सन की जो है 4 अलग अलग लोकेशन होती है। यहां पर कब होता है आपका 21 जून को, यहां पर कब होता है आपका 22 दिसंबर को, यहां पर कब होता है 23 सितंबर एंड दिस इज 21 मार्च। आप देखोगे तो सूरज 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में ही तो रहता है, तो तापमान भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तापमान है। प्लस ब्रॉड लीव्ड मतलब चौड़े पत्ते हैं, चौड़े पत्ते हैं तो पानी होना चाहिए तभी इवेपोरेशन, क्योंकि पत्ते अगर चौड़े हैं तो क्या होगा, इनके स्ट्रोमेटो से आपका जो वाटर इवेपोरेशन है वो भी ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। सो देयर मस्ट बी हाई अमाउंट ऑफ द वाटर एंड दीज आर हिल फॉरेस्ट, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखने से पता चल रहा है ना, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, क्या है? सदा हरे भरे आपके रहते हैं। तो मीन एनुअल रेनफॉल 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर, बस 75 डिग्री से सेंटीमीटर से लेकर। अब कई बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे थे, सर ये सेंटीमीटर में कैसे मापते हैं? देखो होता क्या है ना, आपका एक फ्लास्क लिया जाता है, ठीक है, एक नॉर्मल फ्लास्क ले लिया हमने, उस फ्लास्क को सीधा जमीन से कुछ हाइट पर ऐसे खड़ा कर दिया जाता है ना, और ये एक हाइट होती है ताकि जमीन का पानी ना भरे इस पे। अब जितनी बूंदे इसमें गिरती है ना, बाद में उसको माप लिया जाता है। इसमें वैसे इंडिकेट होता है, इसमें लिखा होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर थी, जितना एक फ्लास्क भरता है सीधी बूंदों की डायरेक्ट बूंदों से, बारिश की डायरेक्ट बूंदों से, उतने ही सेंटीमीटर हम बारिश मान लेते हैं। तो इस इलाके में जहां पर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड हिल फॉरेस्ट होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट, सो उसके अंदर अगर हम बात करें तो तापमान 75 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर होता है। बारिश अच्छी खासी होती है। तापमान 18 डिग्री से लेकर 21, हाइट पे गए हो ना आप भाई, ये क्या है? हिल फॉरेस्ट। हिल फॉरेस्ट के मतलब तापमान क्या मिलेगा आपका? कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर क्या करता है आपका? डिक्रीज। सो क्लाइमेटिक कंडीशन, एवरेज एनुअल टेम्परेचर 75 सेंटीमीटर से लेकर, बारिश जो हो रही है वो हो रही है 75 से लेकर कितना आपका 125,
एवरेज टेम्परेचर कितना है? 18 से 21 का है एवरेज टेम्परेचर। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी मैं स्लाइड लेता हूं, जैसे स्लाइड हमने ली हुई है, तो इस स्लाइड का सीधा संबंध किससे है दोस्तों? इस स्लाइड का सीधा संबंध है आपका जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आपको अगर देखना हो, दिमाग में आए कि सर कैसा होता है सर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट अगर आपको देखना है तो ये देखो आपके सामने पीछे एक पिक्चर है, ठीक है? तो आपके दिमाग में चीजें ना क्लियर हो जानी चाहिए कि अच्छा अब पता लगाना हो अगर आपको कि किस प्रकार का होता है ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, तो आपको दिख जाएंगे। पत्ते चौड़े होते हैं, हिल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन होता है, सदा हरा भरा होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है? क्लाइमेटिक कंडीशन हमने देख ली। चलो अब मैं अगली बात करता हूं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास। सो दोस्तों अगली जो चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। कहां कहां पाए जाते हैं पेड़ पौधे, है ना? इस प्रकार के जो पेड़ है वो कहां पर पाए जाएंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय मतलब क्या? आपका पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय मतलब पूर्वांचल का कुछ हिस्सा, जो आपका 88 डिग्री ईस्ट से लेकर लॉन्गिट्यूड से लेकर पड़ता है, और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है? 1000 से 2000 मीटर। क्योंकि इससे ऊपर अगर आप गए तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका टेम्परेट और अल्पाइन में। 3000 तक टेम्परेट रहेगा, 3000 से ऊपर हाइट जाएगी, और क्योंकि तापमान गिरेगा ना, आपका तापमान गिरेगा तो सब अल्पाइन, और 3000 से ऊपर वो किस क्या हो जाएगा? 3500 तक ये अल्पाइन हो जाएगा, ठीक है? और उसके ऊपर वो आ जाता है टुंड्रा। हाइट बढ़ती है तो तापमान घटता है ना, मैंने बताया था ना। और अगर टेम्परेचर दोस्तों आपका हो रहा है डिक्रीज, तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वेजिटेशन की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? बताओ। मैंने आपको बताया था, खुशबू बताइए जल्दी से फटाफट। दो चीजें, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है रेनफॉल। सारी बातें यहीं पे आके अटकती है। दोनों चीज मिलेगी तो ही पेड़ अच्छे से ग्रो करेगा। अगर एक भी चीज आपने छुपा दी तो पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी, वेजिटेशन की ग्रोथ नहीं होगी। सो इसीलिए ये जो ब्रॉड लीव आपके जो फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, हिल फॉरेस्ट, ये आपको लो ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, कम ऊंचाई। आप ये देखोगे तो 1000 से लेकर सिर्फ 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही ये पाए जाते हैं। अभी आप इतनी ऊंचाई पे क्यों पाए जाते हैं? नाम भी तो ना हिल फॉरेस्ट, पहाड़ी भी होगी, है ना? इससे ऊपर जाओगे ना, 2000 से लेकर अगर आप 3000 तक जाते हो तो फिर वो टेम्परेट हो जाता है। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, क्योंकि तापमान कम हो गया। और ऊपर जाओगे ना 3000 तक, वो हो जाता है फिर अल्पाइन, और ठंडे हो गए। और ऊपर जाओगे तो टुंड्रा, ठीक है? ये एक हमारा सीक्वेंस होता है गाइस। सो जल्दी से एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो, और एक बार फटाफट शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ भी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया। अब एक काम करो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दो हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ठीक है, आप बता तो रहे हो, सारी बात हमारे समझ में भी आ रही है, बट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट? सब ट्रॉपिकल का मतलब, सब ट्रॉपिकल का मतलब मैं हर बार आपको क्लास स्टार्टिंग के में ही बता रहा हूं टॉपिक के। सब ट्रॉपिक का मतलब ये लाई करता है 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही कहां पर 20 से लेकर 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में लाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड। 20 का नहीं तो मान लो आप 40 मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 40 डिग्री मान के चल लो, राउंड एस्टिमेट लेना, हमें कोई कसम नहीं खा रखी भाई इतना ही होगा, तो ये हमने मान लिया। अच्छा, इसकी हम बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेसिकली इट इज एवरग्रीन स्पीसीज, सदा हरे भरे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। और पहाड़ पे आपने देखा होगा बेल जो होती है ना, एफाइट्स, एपिहाइट्स, जो बेल होती है, जो मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ी रहती है ऐसे। एक तो होती है अमरबेल। अमरबेल तो क्या करती है? वो पैरासाइटिक बेल होती है, पैरासाइटिक क्रीपर होती है। पैरासाइटिक का मतलब वो अपना पूरा पोषण उस पेड़ से लेती है ना? अमरबेल ऐसी तो होती है, पूरा पोषण जो है ना अपना, अमरबेल जो है वो उस पेड़ से अचीव करती है, ऐसे को बोलते हैं पैरासाइट। ये डिपेंडेंस होती है, ठीक है? ये आपस में क्या होते हैं? डिपेंडेंस। ये आपके एक दूसरे पे डिपेंडेंस को हम बोलते हैं। ये टॉपिक आपका अभी कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है? सो इट इज अ एवरग्रीन स्पीसीज, एकदम हरी भरी होती है। यहां पर कॉमनली फाउंड प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? एवरग्रीन, ओक, चेस्टनट, एश, बीच, सॉल एंड पाइन्स। दीज आर द कॉमनली फाउंड स्पीसीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। क्लाइंबर एंड एपिहाइट्स आर कॉमन। मैंने बताया ना, क्लाइंबर का मतलब है बेल, और जो एपिहाइट्स मतलब वो पेड़ के अंदर से कुछ कुछ निकल आता है। एक पेड़ है, उसके अंदर से कुछ नहीं निकल आता एक दूसरा पेड़, दैट इज द एपिहाइट्स। सो दीज फॉरेस्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द सदर्न। देखो दक्षिणी भारत में पेड़ नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट तमिलनाडु में वो जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, वहां पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी ये पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। दे अकर ओनली इन द नीलगिरी एंड द पलीनी हिल्स, ठीक है? नीलगिरी और पलीनी हिल्स पर लगभग 1500 मीटर की हाइट तक ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मुश्किल है, मैं मान रहा हूं, आपको अजीब लगेगा, मुश्किल लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं ना कभी, और उस काम को मुश्किल को ही आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं, है ना? अगर काम मुश्किल रहेगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ, मजा ही क्या हुआ? एक बार इस पूरे लेक्चर को अभी तो देखो ही देखो, बाद में जो वीडियो हमने इसकी 12 बजे की थी ना, एक बार उसको देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं जिंदगी में नहीं भूलोगे।
जिंदगी में आप ये नेचुरल वेजिटेशन से कोई भी कॉन्सेप्ट आप अगर क्वेश्चन आ गया ना, फोड़ दोगे आप, क्या कर दोगे, सीधा फोड़ दोगे, फोड़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम धड़ल्ले से आप क्वेश्चन कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इट इज स्टन्ड रेन फॉरेस्ट। देखो ये रेन फॉरेस्ट टाइप के हैं बट छोटे टाइप के हैं, मतलब बहुत ज्यादा वर्षावन की कैटेगरी में रख सकते हो आप, बहुत तगड़े वर्षावन नहीं है। स्टंट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके टाइप जैसे हैं, छोटे मोटे उसी तरीके के दिखते हैं। एंड आर नॉट सो लग्जरियंट। रेन फॉरेस्ट में तो क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, बहुत ज्यादा लग्जरियंट होते हैं, कैनोपी बहुत ठीक होती है, जो पेड़ का दावा होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, थिक होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये इतना ज्यादा हैवी नहीं होता, इतनी जो वेजिटेशन है वो उतनी लग्जरियंट आपकी नहीं होती। समझ में आ रही बात आपको, उतना लग्जरियंट यहां पर वेजिटेशन जो होती है वो हमारे पास नहीं होती। सो ये सदाबहार प्रजाति है, आमतौर पर ये सदाबहार प्रजाति होती है हमारी, और आमतौर पर जो पाए जाते हैं पेड़, रुक जा भाई, क्यों भग रहा है यार, कैसे नाराज है क्या। आमतौर पर जो ये पाए जाने वाले वन जो है, ये सदाबहार प्रजाति, जैसे ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, है ना, बीच हो गया, साल और पाइन्स, ये पेड़ पाते हैं। तो यहाँ पर पर्वतारोही और उपकला जो है ये आम है, भाग में मौजूद नहीं होते, ये सदर्न इंडिया में नहीं पाए जाते। दक्षिण भारत में केवल नीलगिरी और पलीनी की जो पहाड़ी है ना, वहां पर ये पाए जाते हैं 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक, है ना। ये अस्त व्यस्त व्यन है, मतलब पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत ज्यादा है लेकिन इतने ज्यादा गहरे नहीं है। ये शानदार जो होते हैं ना हमारे जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उतने शानदार नहीं होते, उतने गहरे नहीं होते। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। पहली बात तो अगर आपके दिमाग में है सर ऐसा फॉरेस्ट हमने देखा नहीं, तो ये देख लो, लैंड्सडाउन गया कोई, लैंड्सडाउन में ऐसे ही फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लैंड्सडाउन अगर कोई गया है जाके देखना, जब आप टॉप पे जहां पर वो मिलिट्री का स्टेशन है ना, जहां मिलिट्री बेस स्टेशन है, वहां पे आप जाओगे तो वहां पर इसी टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उन फॉरेस्ट को हम क्या नाम देते हैं, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, कहां पर होते हैं, लैंड्सडाउन के अंदर बोल रहा हूं मैं। सो अगर किसी को मौका मिले लैंड्सडाउन जाने का, तो वहां पर देखना ऐसे ही फॉरेस्ट मिलते हैं आपके, है ना। सो सबसे पहले बात करते हैं सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, ये है क्या। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि लगभग 20 से लेकर, अगर मैं बोलूं यहां पर कि 40 डिग्री, है ना, 40 नहीं तो 35 बोल दो यार, वैसे 30 डिग्री रखो तो बेटर है, नॉर्थ, और ऐसे ही आपका 20 to 30 डिग्री साउथ, यहां पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिक का मतलब ये हो गया। मॉइस्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मॉइस्ट का मतलब हो गया आर्द्र, मतलब नमी है, नम है, मतलब बारिश जो होती है वो ज्यादा होती है। पाइन का मतलब क्या होता है, पाइन मैंने बोला था आपको, पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो इस प्रकार के होते हैं, मतलब शंकुधारी, है ना। देख पा रहे हो आप, ये सारे के सारे पेड़, इस पेड़ की बात कर लेता हूं, देखो कैसा है, ऐसा है ना, शंकु के आकार का बना हुआ है, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, बिल्कुल कैसा है, देखो शंकु के आकार का बना हुआ है ऐसे, सारे पेड़, कोई भी पेड़ देखोगे आप तो शंकु के आकार का बना है। तो पाइन फॉरेस्ट मतलब शंकु के आकार के हैं। सब ट्रॉपिकल मतलब 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। मॉइस्ट का मतलब आर्द्र, बारिश अच्छी खासी होती है। पाइन का मतलब ऐसे होते हैं, और ऐसे पेड़ जितने भी होते हैं ना, दे ऑल आर एवरग्रीन। ये कैसे होते हैं, सारे के सारे एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या है आपका, सदाबहार। कैसे पेड़ होते हैं आपके, सदाबहार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये पेड़ होंगे आपके सारे के सारे कैसे, सदाबहार पेड़ होंगे। गुड, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी भी प्रकार की, तो ये हो गया। अब ये देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं सर कहां मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लो सर, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय के इलाकों में बेसिकली आपको मिलेंगे। पश्चिमी हिमालय में भी कहां पर पता है, 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक। पश्चिमी हिमालय का मतलब है आपका, पश्चिमी हिमालय का मतलब है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहां से कहां तक, 1000 से आपका 2000 मीटर हाइट का। क्योंकि 2000 से ऊपर जाओगे ना, फिर कौन से फॉरेस्ट आ जाते हैं दोस्तों, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होते हैं शीतोष्ण, क्योंकि वहां पर तापमान क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, इसीलिए वहां शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं एरिया, हिली एरिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागा, खासी की पहाड़ी, यहां पर भी बेसिकली इस प्रकार के पेड़ पौधे जो है, वन जो है पाए जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, चीर, ऐसे ना ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये चीर का पेड़ है, चीर फॉरेस्ट। ठीक है, पाइन ये क्या है, चीर, साल, ये फॉरेस्ट बहुत आम पाए जाते हैं। और चीर की जो ये लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है, आप लोग जानते हो ना, बहुत सारे फर्नीचर, बॉक्सेस और बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर हमारे पास होती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रेसिन्स एंड द टर्पेंटाइन। रेसिन्स और टर्पेंटाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में यहां देख लो, रेसिन्स का मतलब होता है राल, इसमें से राल निकलती है, ग्लू, ठीक है,
जो चिपकता है ना वो बनाने के लिए, और तारपीन जो होता है, इस दोनों चीजों का, तारपीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्लू और तारपीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों किया जाता है। तो चीर इसका सबसे प्रमुख पेड़ है जो शुद्धता के पाए जाते हैं। शुद्धता का मतलब पता है, प्योर स्टैंड। कल रात में बताया था मैंने आपको प्योर स्टैंड क्या होता है। अगर पेड़ प्योर स्टैंड में, इसका मतलब ये भी चीर का पेड़ है, ये भी चीर का, चीर का, चीर का, चीर का, ऐसे मतलब चीर के ही पेड़ एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ताकि हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, वहां पर कमर्शियली उनको एक्सप्लॉइट कर पाए। अगर ऐसा हो तो एक पेड़ चीर का है, फिर एक पेड़ नीम का है, एक आम का है, एक अंगूर का, एक संतरा का है, ऐसे फिर एक चीर का है, तो पहले इस पेड़ को काटो। अब ये मुझे चीर के पेड़ काटने हैं, सिर्फ मुझे चीर के चाहिए, इतनी एरिया में 2 पेड़ है, 1 और 2, लेकिन मुझे काटने सारे पेड़ों को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी कमर्शियली आप तभी उसको लेके जा सकते हो वहां से। सो ऐसे जब प्योर स्टैंड होता है, प्योर स्टैंड का मतलब है एक ही वैरायटी का पेड़ मिलेगा आपको। प्योर स्टैंड में कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना क्या होता है, आपके लिए इजी होता है, वाइबल होता है। ठीक है। ये फर्नीचर, बक्से, इमारत आदि मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते हैं। समुद्र तल से 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय के अंदर ही पाए जाते हैं। और कहीं कहीं और पाए जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, नागा की पहाड़ी हो गया, खासी हिल्स हो गया, वहां पर भी आपका पाए जाते हैं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट, मेरे पास ये तो था आपका मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, पाइन था, एवरग्रीन भी मिलेगा, मैंने बता दिया। अब इस पे आ जाओ, सब ट्रॉपिकल, मतलब वही बात होगी। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया? देखो ये चीजें जब आप पढ़ो ना तो लिख लो ऐसे की ऐसे। सब ट्रॉपिकल का मतलब हो गया 20 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। मैं पता क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसे ही करता था। ड्राई का मतलब क्या हो गया? ड्राई का मतलब हो गया सर शुष्क। शुष्क का मतलब क्या हो गया? शुष्क का मतलब है भैया ड्राई सीजन बड़ा होगा। ठीक है, ड्राई सीजन क्या होगा? लॉन्ग होगा। अच्छा, ड्राई सीजन लॉन्ग होगा तो एक बात है, एवरग्रीन कैसे हो सकता है? एवरग्रीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ड्राई सीजन है तो पक्की बात है पेड़ पत्ता छोड़ेगा, और पेड़ अगर पत्ता छोड़ेगा तो वो क्या होगा? डेसिडुअस होगा, पतझड़ होगा। लेकिन ये नहीं है, तो स्पेशल टाइप का है। देख लेते हैं इसमें क्या है। क्लाइमेट कैसा है? एनुअल रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है। समर आर सफिशिएंटली हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। जो गर्मी होती है ना बहुत गर्म होती है, और सर्दियां बहुत ठंडी होती है। कहाँ पाए जाते हैं ये प्रकार के पेड़ जो है ना, वो आपके मेनली भाबर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाबर जानते हो? तराई से नीचे वाला क्षेत्र, तराई के क्षेत्र में तो पानी बहुत होता है, तो ये तराई से नीचे भाबर के इलाके में पाए जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ी और पश्चिमी हिमालय पर बेसिकली इस प्रकार के हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट। तो मॉन्टेन से एक बात पक्की हो गई, क्या मॉन्टेन का मतलब ही क्या है बताओ? माउंटेन का मतलब है जो आपके कहां पर मिलते हैं? पेड़ माउंटेन पर मिलते हैं, पर्वत पर मिलते हैं। सो एक बार जल्दी से दोस्तों यार वीडियो को लाइक करो, आपको वीडियो को शेयर भी करना है बाकी ग्रुप्स में, है ना, ताकि सभी बच्चे जो हैं इसको देख पाए। मैं मान रहा हूं टॉपिक थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, बट बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप जितना सोच रहे हो। बहुत अच्छी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। प्रीवियस लेक्चर देखा है तो अच्छे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियां टाइप के फॉरेस्ट, मतलब छोटे हैं, देखो झाड़ी टाइप के पेड़ पाए जाते हैं। एवरग्रीन होते हैं, स्टंट ट्री होते हैं, और श्रब्स, बहुत सारी झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। श्रब्स मतलब छोटे होते हैं, स्टंड फॉरेस्ट है, आपके छोटे छोटे पेड़ टाइप के पाए जाते हैं, एकदम चुरकुट टाइप के। कौन सी प्रजाति है? ऑलिव, अकेशिया, मोडेस्टा, है ना, पिस्टेशिया, दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज। ये इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज है। जैतून, बबूल, मोदस्ता, जैतून, बबूल, मोदस्ता, पिस्ता, ये यहां पर पाए जाते हैं आपका। छोटे सदाबहार पेड़ और झाड़ियों के साथ साथ कम रगड़ के जंगल होते हैं इसके अंदर, मतलब दूर दूर होते हैं पेड़, आपस में एकदम सटे हुए नहीं होते। ये भाबर और शिवालिक की पहाड़ियों पर ये आपका स्थित होता है। बारिश होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, बारिश ठीक ठाक हो जाती है। गर्मियां गर्म होती है और सर्दियां इसमें बहुत ही क्या होती है दोस्तों? ठंडी होती है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब देखो मॉन्टेन का मतलब एक बात पक्की होगी, ये कहां पर है? माउंटेन पर है। माउंटेन मतलब ये कहाँ है? पर्वत पर है। दूसरा क्या है? वेट, वेट का मतलब ये क्या है? आर्द्र, आर्द्र का मतलब बारिश होती है अच्छी। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या होता है? शीतोष्ण। टेम्परेट का मतलब है शीतोष्ण। वैसे शीतोष्ण कहाँ पाए जाते हैं? आपका शीतोष्ण पाए जाते हैं 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ, है ना। ऐसे ही 40 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ। लेकिन यहाँ इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया तो 40 इनके बीच में होगा ही नहीं। यस और नो? भारत थोड़ी ना इनके बीच में होगा। तो फिर ये कैसे आ गया? तो ये हम बात कर रहे हैं हाइट के बेसिस पर। जितनी हम हाइट पे जाते हैं तापमान उतना ही क्या होता है दोस्तों? कम होता है। और तापमान अगर कम होगा तो फिर जो आपकी वेजिटेशन है वो भी क्या होती है? चेंज होती है। सो क्लाइमेटिक कंडीशन की मैं बात करता हूं, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? दे ग्रो एट अ हाइट ऑफ 1800 से 3000 मीटर, इनकी इतनी हाइट होती है अबाउट द सी लेवल। साथ ही साथ जो एवरेज आपका रेनफॉल है वो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच में चलता है। इसका एवरेज रेनफॉल चलता है 150 से 300 सेंटीमीटर। मीन एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो 10 से 11 से लेकर 14 सेंटीग्रेड तक का होता है।
एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा की होती है, बारिश अच्छी खासी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाए जाते हैं पता है? तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर, यहां पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सो वातावरण की परिस्थितियां देखो, समुद्र तल से 1800 से 3000 की मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान कम होगा, तभी तो आप टेम्परेट बोलोगे। टेम्परेट आप बोलोगे कब? शीतोष्ण आप कब बोलोगे? जब तापमान क्या होगा आपका कम, तो शीतोष्ण यहां पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 150 से 300 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक तापमान 11 से 14। सापेक्ष आर्द्रता 80%। वितरण कहां होता है आपका? पूर्वी हिमालय, है ना। एक तो पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल के इलाकों में, प्लस साथ साथ में कहां पर? तमिलनाडु और केरल की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर ये पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर क्लोज्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या है? दीज आर क्लोज्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भी एवरग्रीन का मतलब क्या होते हैं दोस्तों? सदाबहार। तो ये भी आपके गहरे सदाबहार वन होते हैं। देख रहे हो आप कितने एकदम सटे हुए हैं सारे के सारे। सो दीज आर क्लोज्ड, और क्लोज्ड है और साथ ही साथ क्या? एवरग्रीन मतलब सदा हरे भरे रहते हैं। ब्रांचेस आर क्लोथ विद द मोसेस, फर्न्स एंड अदर एपियाइट्स। यहाँ पर बहुत सारे जो आपकी इनकी ब्रांच है ना, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उनके ऊपर बहुत सी टाइप की घासें, फंस, पत्तियां, और आपकी जो एपियाइट्स मतलब बेल्स होती है ना, बेल जो टाइप की क्रीपर्स होते हैं, वो उपस्थित होते हैं इस पे। द ट्री रेयरली अचीव अ हाइट ऑफ मोर देन, ये जो पेड़ है ना, किन की बात कर रहा हूं? मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये पेड़ जो है 6 मीटर से ज्यादा की हाइट कभी अचीव ही नहीं कर सकते। इनकी खास बात कौन सी है? कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? देवदार, चिलौनी, इंडियन चेस्टनट, बार्च, प्लम, ठीक है। उसके बाद है आपका मेसिलस, उसके बाद क्या है? सिनमोनेना, उसके बाद क्या है? लिटिसा, उसके बाद क्या है? मंगोलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक एक्सेट्रा। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पीसीज। हिंदी में देखें, देवदार, चिलोनी, भारतीय शाहबलूत, सेंटी बेर, मखाने, दालचीनी, लिटेसिया, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ऑक, हेमलॉक, ये इसके क्या है? इंपॉर्टेंट वेजिटेशन यहाँ पर मुख्य पेड़ जो है वो पाए जाते हैं। सदाबहार वन होते हैं। शाखाओं पर काई, फर्न और अन्य एपियाइट्स। एपियाइट्स का मतलब समझते हो? मतलब वो क्रीपर्स, अरे जो जो झाड़ियां टाइप की, जो बेल टाइप की नहीं चढ़ जाती पेड़ पे, उनको हम बोलते हैं एपियाइट्स। लेकिन अच्छी बात क्या होती है? ये पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। दिस एपियाइट्स आर द थिंग्स, जो पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इनसे जो पेड़ हैं आपके वो सुरक्षित रहते हैं। पेड़ों पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो है पेड़ों को वो नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ रही है? इनको हम बोलते हैं एपिहाइट्स। डन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका एपिहाइट्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका। तो अगली जो है ना, तो अब ये हिमालय वाली फॉरेस्ट आ जाता है। हिमालय पर कौन सा है दोस्तों? हिमालय पर हमारे पास सबसे पहला है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का क्या है? हिमालय का मतलब क्या है? तो हिमालय पे मिलेगा, इसमें तो मुझे कुछ बताने की अब जरूरत है नहीं आपको, बिकॉज ये हिमालय पर है, दैट्स वाई हमने बोल दिया हिमालय। तो हिमालय पर है, मॉइस्ट मतलब आर्द्र है, ठीक है, आर्द्र होगा। और टेम्परेट का मतलब वही मैंने बताया आपको, हाइट के ऊपर होगा, हाइट अच्छी होगी इसकी। सो कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। सबसे पहले क्लाइमेट देखो, यहाँ पर एनुअल रेनफॉल 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर। क्या कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं मैं आपका। कल टॉपिक होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक्वाटिक इकोसिस्टम से आने ही आने श्योर है। क्लास शायद मैं रात में भी कर दूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा नारा है ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं, इस बात को मानते हैं कि ना सोओगे ना सोने दोगे? बताओ कितने लोग रेडी हैं रात को पढ़ने के लिए? आप 450 बच्चे हो, बताओ मुझे फटाफट कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम सर रात में भी अगर क्लास करेंगे तो आपका जो उत्साह है, मोटिवेशन है, उसमें कम नहीं होगा, कमी नहीं आएगी। कितने लोग हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ओके मोनिका, बिल्कुल स्क्रीनशॉट का टाइम दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आप पॉज कर लिया करो उसको, जैसे स्क्रीन हो रही हो पॉज करके उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सर हम अगर आप रात में भी क्लास लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप ना सोओगे और हम नहीं, ना तो हम सोएंगे और ना ही आप सोओगे? तो कितने लोग हैं ऐसे? तो मैं प्लान करता हूं भाई अपनी आज की क्लास, शायद मैं करता हूं, कोशिश करेंगे कि आज एक क्लास ले ले हम इवनिंग के अंदर भी, है ना। कोशिश रहेगी, देखो कोशिश मेरी पक्की रहेगी, वादे मैं करता नहीं हूं क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं। बाकी कोशिशें जो है हमारी क्या होती है, कामयाब। बहुत बढ़िया यार, लगभग सभी बच्चों ने हाँ कर दिया है ना। तो मंजूरी आ गई है मेरे को हाई कमान से, तो हाँ हो सकता है भैया क्लास हो जाए आपकी। तो एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 बजे 10 PM पर 10 बजे जब आपकी क्लास खत्म होती है ना, तो एक बार देख लेना, अगर आपको इवेंट बना हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्लास होगी ही होगी। और उसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा,
ठीक है, टेलीग्राम पर, और जो मेरी इंस्टा की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम जो है ना, वहां पर भी मैं अपडेट कर दूंगा क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, जोश दिखाओ यार, जज्बा, समझ रहे हो, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों के अंदर एक ऐसी आग जलनी चाहिए जो कभी ठंडी हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं कैसे ठंडी, जब जब आप आग, पता ठंडी कब होगी, जब आप सिलेक्शन ले लोगे, उससे पहले वो ठंडी नहीं हो सकती है। और अगर कोई उसको ठंडा कर रहा है ना, तो वो मेरे हिसाब से बेकार आदमी है। मेरे हिसाब से वो आदमी मरा हुआ है जिसका एक लक्ष्य नहीं है। और अगर आपका लक्ष्य बन गया ना, अगर आपने यूपीएससी को लक्ष्य बना दिया, अगर आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तो ये परीक्षाएं आपको देनी पड़ेगी, ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा, ये स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और जब ये स्ट्रगल कर लोगे ना, इस स्ट्रगल से निकल के आप सोना बन के आओगे। मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम आएगी, बार बार कह रहा हूं, एक दिन पढ़ाई नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। एक ही दिन में मास्टर नहीं बनना है। और बच्चे पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। एक बात बताओ, हाउ टू स्टार्ट में कोई मंत्र पढ़ना है क्या, मैं कोई हवन कराऊं क्या मैं, है ना, कोई अश्वमेध यज्ञ कराना है हमें? सिंपल बात है, देखो पढ़ाई करने से सबसे पहले मैं बता रहा हूं, सपने लो। ट्राई टू फाइंड आउट द मोटिव, व्हाई यू एग्जैक्टली वांट टू डू दिस, व्हाई यू वांट टू जॉइन द आईएएस सर्विसेज, आईपीएस सर्विस, व्हाई यू वांट टू जॉइन दीज एलीट सर्विसेज। आपके पीछे ना एक सर्टेन गोल होना चाहिए, एक मुद्दा। क्योंकि पता क्या है यार, इसके लिए जो आग चाहिए ना आपको, मैंने बोला ना 12 बजे भी क्लास हो सकती है, 1 बजे भी हो सकती है, 2 बजे भी। अब इसके लिए चाहिए आग, आग चाहिए अंदर। और जब तक वो अंदर से आग नहीं आएगी ना, आग अंदर से पता है कब आती है, जब आदमी में कुछ हो, जब आदमी के पास कुछ लक्ष्य हो, जब आदमी को कुछ करने की हिम्मत हो, कुछ चाह हो, इच्छा शक्ति हो, अगर वो है तो ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या ढूंढना है आपको, कि व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्यों करना चाहते हो यार। सबके अपने अलग अलग रीजंस होंगे, किसी को करके दिखाना है, किसी को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, किसी का सपना है, किसी का कुछ और किसी का कुछ। एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो, एक ठोस आधार, मजबूत आधार, जो आपको ये चिंगारी जो है, देखो अभी आपके अंदर ना चिंगारी है, पहले उसको धीरे धीरे आग बनाओ। आग भी बनाने रुकना नहीं है, आग को बड़ा बनाओ, बुश फायर बनाओ, और आखिरी में उसको वोल्केनो बनाओ। जब वोल्केनो बनेगा ना, तब आएगा मजा, तब आएगा मजा, मतलब पढ़ाई करने के अंदर। आप रोज टारगेट, छोटे छोटे टारगेट फिट करो, स्टार्ट वहां से करो जो आपको सबसे ज्यादा सिलेबस पसंद है। अगर आपको एनवायरमेंट में अभी मजा नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, क्लास देखो, पढ़ाई स्टार्ट मत करो, बुक उठाओ और एनवायरमेंट को सबसे आखिरी में पढ़ो। अगर आपको मजा आ रहा है सबसे ज्यादा किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर, तो स्टार्ट विद द पॉलिटी। बट सिर्फ क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। एक एक स्टैंडर्ड बुक हर उसकी होती है, एक बुक हर सब्जेक्ट की होती है। और कई बार वीडियो कर चुके हैं, पवन सर इसकी वीडियो कर चुके हैं, आशीर्वाद वीडियो कर चुके हैं, मैं भी कर दूंगा, एक वीडियो में कर दूंगा कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। देयर मस्ट बी अ वन स्टैंडर्ड बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट यू हैव। एक सब्जेक्ट आपके पास, एक सब्जेक्ट की एक बुक जो है ना आपके पास, स्टैंडर्ड बुक, यू मस्ट हैव दैट बुक। और उससे आपको क्या करना है, उन चीजों को रिवाइज। जैसे आज मैंने पढ़ाया नेचुरल वेजिटेशन, अब नेचुरल वेजिटेशन उठाओ और उसमें से क्या कर दो, स्टडी कर दो। कोई भी डाउट हो फटाफट से उसमें से देख दो, जो भी डाउट हो मेरे से पूछ लो अगली क्लास के अंदर। मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी पे मैसेज कर दो। अब ये मत कहना सर आप रिप्लाई नहीं करते। एक दिन के अंदर ना 300 मेल आ जाते हैं, तो 300 मेल में से मैं कितने 30 मेल का जवाब दे पाता हूं, बस। मुश्किल होता है, तो वो भी एक मुश्किल की बात है। आप लोग एक मेल करके थक जाते हो, एक मेल करके थक जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। 2 बार किया होगा, किसी ने 3 बार किया होगा, किसी ने 4 बार किया होगा। आपको पता है मैं कितने मेल करता हूं दिन के अंदर, कम से कम 30 से 50 मेल तो मैं रिप्लाई करता हूं बच्चों को। ठीक है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा क्या शो आपको देखना है, क्या नहीं देखना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी वो चीज देखो जो वेटेज ज्यादा देती हो, जो चीजें आपसे वो मुश्किल लगती हो। एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप शायद खुद से नहीं पढ़ सकते, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, खुद से नहीं पढ़ सकते, इनको टाइम दो। चलो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं। कंडीशन क्या है, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाए जाते हैं पता है, ये टेम्परेट जोन ऑफ हिमालय, हिमालय पूरे हिमालय पर जो 1500 से लेकर 3300 मीटर का जो क्षेत्र है ना, हिमालय की जो हाइट है पूरा, ठीक है, उस पर कंप्लीट क्या पाए जाते हैं, आपके मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं। दे कवर द एंटायर लेंथ, कहां मिलेंगे पता है, आपके पूरे माउंटेन रेंज पे मिलेंगे, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दार्जिलिंग में, सिक्किम में, पूरे हिमालय में ये पाए जाते हैं। आप स्टार्ट कर लो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम के अंदर, ठीक है, और आपके अरुणाचल प्रदेश, सारे के अंदर में ये जो है पेड़ पौधे इस प्रकार के वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, तो इनको ये है 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है,
1500 से 3300 मीटर, इसलिए तो मॉइस्ट बोलते हैं। मॉइस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्द्र है। आर्द्र का मतलब क्या है? बारिश अच्छी खासी होती है, और जो सूखा सीजन है वो बहुत कम आता है, बारिश थ्रू आउट द ईयर होती है। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स पहली है, दे आर कंपोज्ड ऑफ द कोनिफेरस। मैंने आपको बता दिया 3500 मीटर की हाइट पर है ये पेड़। कितनी की है? 35। तो टेम्परेट जो होते हैं, टेम्परेट का मतलब यहां से क्या है? टेम्परेट का मतलब है सर शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण किसको बोलते हैं? जब आपका टेम्परेचर क्या हो दोस्तों? लो हो। तो टेम्परेचर लो वैसे तो इंडिया में हो नहीं सकता, क्योंकि भारत जो है वो कौन सी ट्रॉपिकल कंट्री है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बताओ इंडिया का नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड कितना है? ठीक है, भारत कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, कहां से कहां तक फैला है, बताओ जल्दी से। अगर मैं बात करूं तो यहां पर नीचे स्टार्ट होता है भारत 8 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट नॉर्थ से लेकर कहां तक फैला है? 37 डिग्री। ठीक है, तो 37 तक फैला हुआ है, तो इसके ऊपर तो इंडिया है ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण जो पाए जाते हैं वो 45 से 60 पाए जाते हैं। तो ये शीतोष्ण वो वाले नहीं है, दीज आर शीतोष्ण बिकॉज ऑफ द हाइट। ये हाइट की वजह से शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। हाइट ज्यादा है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, हाइट की वजह से तापमान कम होता है। तापमान कम होता है मैंने बताया हुआ था। एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। पेड़ पौधे अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए क्या करते हैं? अपना इस प्रकार की शेप ले लेते हैं। एक तो ठंड से बचेंगे, दूसरा अधिकतम मैक्सिमम सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है? वो गहरे डार्क रंग के होते हैं, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं कोनिफेरस। कोनिफेरस का मतलब होता है दोस्तों शंकुधारी वन। क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन। तो यहां शंकुधारीपन पाए जाते हैं, ये प्योर स्टैंड में पाए जाते हैं। अगर मैं रेन फॉरेस्ट को छोड़ दूं, वर्षा वन जो होते हैं ना, जहां पर कंडीशन बहुत ही अच्छी हो, भाई पेड़ पौधों उगने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, वहां पर ही पेड़ पौधे प्योर स्टैंड में नहीं मिलेंगे। प्योर का मतलब एकदम प्योर स्टैंड, मतलब दबा के एक ही वैरायटी का पेड़ वहां नहीं मिलेगा। बाकी हर जगह पर आपको क्या मिलेंगे? प्योर स्टैंड मिलेंगे। सो रेन फॉरेस्ट छोड़ दो, बाकी जगह पे लगभग हमें प्योर स्टैंड मिल जाते हैं। ट्री की हाइट जो है, पेड़ की जो हाइट है, कोनिफेरस अच्छी हाइट के होते हैं, 30 से 50 मीटर इनकी हाइट होती है। इसकी वेजिटेशन में अगर बात करूं तो पाइन हो गया, सीडार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्पार्स हो गया एक्सेट्रा, ये सब के सब यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हैं। दे फॉर्म ए वेरी फेयरली ओपन फॉरेस्ट श्रबी अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग ओक, रेडेंड्रॉन्स। अच्छा, रेडेंड्रॉन्स याद रखना, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में। रेडेंड्रॉन जो है ना, ये हिमालय की हाइट पर पाए जाते हैं। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। ये किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? आपके टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट। ये पूछा गया था कि अगर आप हिमालय पे जा रहे हो और अगर आपको रोडेंड्रॉन्स देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स आप किस एरिया में, आप किस वेजिटेशन में, वहां की प्राकृतिक वनस्पति क्या है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है आपका यूपीएससी, बता रहा हूं मैं आपका। तो इट प्रोवाइड्स फाइन वुड, अच्छी किस्म की क्वालिटी का यहां पर क्या मिलता है? आपका जो लकड़ी मिलती है। तो इसी से जो रेलवे के जो कोच होते हैं ना, रेलवे के जो डब्बे होते हैं, उसके अंदर वो जो लकड़ी का काम होता है ना, वो इसी से बनाया जाता है, जो सीट होती है रेलवे के अंदर। इट प्रोवाइड फाइन वुड्स विच मच बी फॉर द कंस्ट्रक्शन टिम्बर एंड रेलवे स्लीपर्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी में देख लो। लकड़ी बहुत अच्छी प्रदान करते हैं, जिसका निर्माण जो रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं ना, उनका निर्माण करने में किया जाता है। ये शुद्ध शंकुधारी प्रजाति के होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। पेड़ की ऊंचाई 30 से 50 मीटर से ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर किसमें शुद्ध होती है? शुद्ध होती है मतलब कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो आप, बड़े लेवल पर पेड़ को काट पीट सकते हो, है ना। पेड़ को काट सकते हो आराम से, इन लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो कमर्शियल बड़े लेवल के ऊपर। चीड़, देवदार, चांदी के फर, स्प्रूस आदि, ये सारी की सारी यहाँ पर है प्रजातियां जो इस एरिया में पाई जाती है, इस एरिया में उगती है। अगली बात करते हैं दोस्तों हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो, हिमालय मतलब हिमालय पे मिलेगा। ड्राई का मतलब क्या है? ड्राई का मतलब है यहां पर जो वेट ड्राई सीजन है ना, वो लॉन्ग होता है, ड्राई सीजन यहां बड़ा होता है। टेम्परेट का मतलब आप सोच ही गए हो, हाइट पर है। टेम्परेट मतलब हाइट पर है, तो क्लाइमेट कैसा होगा? वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, तभी तो ड्राई नाम दिया मैंने इसको, शुष्क। बारिश कितनी? 100 सेंटीमीटर से कम होती है। एंड मोस्टली इन द फॉर्म द स्नो, और जितनी भी बारिश होती है ना, वो आपकी स्नो की फॉर्म में होती है। स्नो समझते हो ना, बर्फ के रूप में होती है। यहां पर ये हाइट पे है, ये और ज्यादा हाइट पर है, ठीक है। आप देख पा रहे हो बर्फ पड़ी हुई है, तो वहां पर ये छोटे छोटे पेड़, ये तो मतलब ये कुछ कुछ पेड़ जो है चुरकुट टाइप के पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला मेरा प्रयास ये है कि जो टॉपिक आपको दिया हुआ है ना ऊपर, जिसका मैं नाम लिख रहा हूं, उस टॉपिक को हमने कोशिश की उसके अंदर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, अगर आपको देखने का मन करे कि सर हिमालय के शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वन, हिंदी मतलब है इसका। हिमालय के ड्राई मतलब शुष्क, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण वन। तो हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन अगर आप देखने को मिलते हैं, अगर आप देखना चाहो, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट।
हाइट पर है, अच्छी खासी हाइट पर है, बर्फ जमी होती है, बारिश यहाँ पे होती नहीं है, 150 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, और वो भी किसकी फॉर्म में होती है? स्नो। स्नो मतलब जानते हो आप, बर्फ के रूप में होती है। कहां का पाए जाते हैं? सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इनर ड्राई रेंज ऑफ द हिमालय, बट साउथ वेस्ट मॉनसून इज ऑल्सो फीबल। ये जो हिमालय की जो आंतरिक पहाड़ियां वहां पर ये होते हैं आपके, सच एज लद्दाख, लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा, किन्नूर, गढ़वाल एंड सिक्किम। यहां पर बेसिकली ये पेड़ पौधे जो हैं इस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है हाइट के ऊपर, है ना। ये लद्दाख, लहुआ, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल और सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और वो बारिश भी कब होती है? अधिकांश बर्फ के रूप में आपकी वो बारिश होती है। अगली मैं बात कर रहा हूं अल्पाइन फॉरेस्ट। मैंने पहले ही बताया था अल्पाइन क्या, और हाइट पे चले जाओ, है ना। जब और हाइट पे जाओगे, सो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द अल्पाइन फॉरेस्ट। सो अल्पाइन फॉरेस्ट क्या है? बेसिकली दे आर प्रेजेंट एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 2900 से 3500 किलोमीटर की हाइट पे। 2900 से 35, जितनी हाइट बढ़ाओगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? अल्पाइन। इसको बोलते हैं अल्पाइन। टुंड्रा का एक प्रकार होता है, याद हो आपको तो, टुंड्रा वेजिटेशन में पढ़ा था हमने अल्पाइन वेजिटेशन। इस फॉरेस्ट को, अल्पाइन फॉरेस्ट जो भारत में पाए जाते हैं, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सब अल्पाइन, दूसरा मॉइस्ट अल्पाइन, और तीसरा ड्राई अल्पाइन। ठीक है, सब अल्पाइन, मॉइस्ट अल्पाइन और ड्राई अल्पाइन, 3 भागों में बांट दिया मैंने। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीव्स ट्री। यहां पर मिक्सर होता है। कॉनिफेरस का मतलब क्या है? शंकुधारी वृक्ष, ऐसे शंकु के आकार के। और ब्रॉड लीव का मतलब क्या होता है? चौड़े पत्ते के। तो दोनों का क्या होता है? मिक्सर होता है। दोनों टाइप के पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। सो इट इज अ मिक्सर ऑफ ब्रॉड लीव्स एंड द कॉनिफेरस ट्री, इन विच द कॉनिफेरस ट्रीज अटेन अ हाइट। कॉनिफेरस तो हाइट के होते हैं। जो चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। देखो शंकुधारी वृक्ष है ना, ये दिख रहा है मेरे को, तो इसकी हाइट तो क्या है? जनरली इनकी हाइट ज्यादा होती है, साधारणतः इनकी हाइट ज्यादा ही होती है। तो इनकी हाइट ज्यादा होती है, लगभग 30 मीटर के आसपास। लेकिन जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं, उनकी हाइट मुख्यतः 100 मीटर के आसपास होती है। और दोनों ही पेड़ पाए जाते हैं इसके अंदर, ब्रॉड लीव भी पाए जाते हैं, और आपका कोनिफेरस ट्री भी यहाँ पर पाए जाते हैं अल्पाइन में। जैसे फर हो गया, स्प्रूस हो गया, रोडेंड्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है। एंड आर इंपॉर्टेंट स्पीसीज, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ द अल्पाइन फॉरेस्ट। मॉइस्ट अल्पाइन श्रब्स जो होती है, इज अ लो एवरग्रीन डेंस ग्रोथ ऑफ द रोडेंड्रॉन्स एंड द बर्च। सो रोडेंड्रॉन्स जो है वो किस में आता है आपका? दीज आर द सब अल्पाइन मोस्ट श्रब्स में आता है ये आपका। और बहुत ही लो लेवल, मतलब बहुत छोटी छोटी घास टाइप की होती है। ये क्या होती है ना, मतलब छोटी छोटी घास टाइप की होती है, और इस पे फूल टाइप के आते हैं रोडेंड्रोन, नीले कलर के फूल आते हैं यहाँ पर, नीले नीले रोडेंड्रोन्स। एक बार आप सर्च करना रोडेंड्रोन्स, और उसके ऊपर इमेज देखना उसकी, रोडेंड्रोन्स की, गूगल पे जाना, सर्च करना एक बार इसकी इमेज, ठीक है। which forms the 3000 meters height and extended up to the snow line. the dry alpine ये भी होते हैं इसके अंदर, और जूनिपर, हनीसक्स, ठीक है, आर्मेट्सिया, these are important species which present in this area. हिंदी में देख सकते हो, जूनिपर हो गया, हनिस्कल हो गया, आर्टेमिशिया हो गया, these are the important species. ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं। दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक जो है इंडियन फॉरेस्ट 2 हो गया। अच्छा ध्यान दो, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन, इंडियन वेजिटेशन मैंने 2 पार्ट में करा दिया। इंपॉर्टेंट बात है, 2 वेजिटेशन करा दिया हमने, एक तो पार्ट 1 किया है, और एक क्या किया है? पार्ट 2। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों को पढ़ो, दोनों को पढ़ो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और पूछोगे कहां पे? तो इसके लिए मैं फेसबुक के ऊपर लाइव सेशन करने वाला हूं। मेरा पेज है सुमित राठी, सुमित सर यूपीएससी, उसको ज्वाइन करो, सुमित राठी सर यूपीएससी, उसको ज्वाइन कर लो फेसबुक के ऊपर। तो वहां पर मैं लाइव आऊंगा, और ये सारे के सारी चीजें, किसी का भी कोई डाउट होता है तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के और कल के क्लास के मैंने बोला था, जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, तो क्लास की खत्म होते ही जो कमेंट बॉक्स होता है ना, जैसे ही कमेंट बॉक्स एक्टिव हो, अपने डाउट यहां पर लिख सकते हो, या कहां लिख सकते हो डाउट मैं बताऊंगा। सारे डाउट जो है आपके, वो मैं ऑनलाइन आऊंगा, फेसबुक के ऊपर पेज है हमारा, उसका टाइमिंग आपको शेयर कर दूंगा मैं, टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से फिर वो डिस्कस हम कर लेंगे कि आपके वो क्या क्या डाउट है। तो वो डाउट जो है वो फेसबुक लाइव, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। नहीं तो मैं एक क्लास स्पेशल अलग से आके यहां पर लूंगा, तो वो थोड़ा सा क्या होगा आपके लिए, मुश्किल रहेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, है ना। तो वो हम फेसबुक पे लाइव आके वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये इंस्टाग्राम है दोस्तों, इसको फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को अगर कोई आप तक सूचना पहुंचानी होगी ना, तो मैं इंस्टेंट पहुंचा सकता हूं, ठीक है। सुमित राठी, सुमित.राठी03 यहां पर, और ये रहा सुमित राठी सर यूपीएससी, ये मेरा फेसबुक पेज है। ये क्या है? फेसबुक पेज। जल्दी से इसको ना फॉलो कर लो, ताकि हम ये डाउट वगैरह जो है फेसबुक पेज पे जाके डिस्कस कर सके। और आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको रिलेटेड डाउट है, अगर आपको सपोज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है,
तो आप मेरे को यहां पर मेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, तो डाउट अगर होता है कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, या कुछ भी आप मेरे से अपनी दिल की बात कहना चाहते हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, आप सोच रहे हो कि सर से बात कर लेते हैं, सर से डिस्कस कर लेते हैं, आप परेशान हो किसी मुद्दे को लेकर, तो आप जस्ट मेरे को sumit.kumar@wifi study, यहां पर आप मेरे को बहुत अच्छा सा एक मेल ड्रॉप करो, समस्या लिखो अपनी, क्या समस्या है, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों 250 से 300 मेल आते हैं, सही बता रहा हूं। अब सबका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जिसका भी मेल आता है मैं जवाब जरूर दे देता हूं। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। क्यों फॉलो करने का फायदा है, यहां पर भी मैं आपको मॉर्निंग करंट अफेयर जो हमारा होता है, एक कितने लोग हैं जो 5 बजे मॉर्निंग की क्विज नहीं करते, 5 AM क्विज, कितने लोग नहीं करते, मैं कह रहा हूं बहुत पछताओगे आप। 5 बजे की मॉर्निंग, देखो करंट अफेयर आप पढ़ते हो, लेकिन करंट अफेयर पे क्वेश्चन कैसे आएगी, ये कहां से पढ़ोगे, ये हम पढ़ेंगे क्विज सेक्शन से। तो इसके लिए 5 बजे जो हमारा क्विज होता है ना, उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। सो टेलीग्राम पर मैं उसको आपका PDF जो है वो प्रोवाइड कर देता हूं, वो ले लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आप जिन बच्चों का अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो। यहां पर एम में UPSC जाओगे, यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी 52,000 में है, पहले कितने में था, 94,000। ले सकते हो, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, गालियां मत दो यार, जो इंटरेस्टेड है वो ले लो। यार रेफरल कोड में मेरा नाम डाल देना, क्या, सुमित10 डालोगे तो क्या होगा, आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा थ्रू आउट दिस प्रोसेस। आप पेमेंट प्रोसीड करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको ये कोर्स 54,000 रुपए में ना मिलकर, 52,000 में ना मिलकर, ये कोर्स मिलेगा 43,200 रुपए में। कोड अप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ जैसे ही हो जाता है मेरे को एक मेल ड्रॉप कर दो, ठीक है, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है, तो ताकि मुझे पता चल जाए और मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं और आपको मैं बता पाऊं कि किस तरीके से हमें अभी पढ़ना है। मैं आपको इंडिविजुअल टारगेट देके मैं टारगेट स्टडी आपकी करा सकूं ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे एट होम, स्टे सेफ यार, बहुत ध्यान से रहो, बहुत अच्छे से रहो। चलिए, बाय बाय।